जब भी हम रीडेवलपमेंट की बात करते हैं या स्लम फ्री सिटी के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम गरीबी हटाने की बात करते हैं या फिर हम गरीबों को हटाने की बात करते हैं? ये आप ही की शॉप है? हाँ आप यहीं रहते हो? हाँ कितने सालों से? अबाउट 100 ईयर्स हो गए। अबाउट 100 ईयर से आपकी फैमिली और आप यहीं रहते आ रहे दादा परदादा सब। हो? सब यहीं रहने आने वाले। आपको मालूम है यहाँ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है? हाँ 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वो प्रोजेक्ट है। हाँ अडानी है। अडानी ग्रुप आ रहा है जिसमें, और ये पूरे प्रोजेक्ट का 80% शेयर अडानी ग्रुप के नाम पर है। हाँ। और सिर्फ 20% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के नाम पर है। बराबर है। यह है मुंबई का सबसे महंगी जमीन का टुकड़ा। यहाँ लगभग 2 से 3 स्क्वायर मीटर की जमीन पर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आमतौर पर दुनिया इसको धारावी के नाम से जानती है, पर यहाँ की कहानी सिर्फ गरीबों की नहीं, $1 बिलियन इकोनॉमी जनरेट करने की है। और अब इस धारावी का फ्यूचर डिसाइड करेगा 95,000 करोड़ का एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें अडानी ग्रुप महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर एक 95,000 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने वाला है। सवाल सिंपल है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों के लिए है या फिर एक छलावा। इस समय हम लोग धारावी के चमड़ा बाजार में हैं। हमने कई तरह के अलग अलग लोगों के यहाँ पर लोग इकोनॉमी जनरेट करते हैं, उनसे एक ही एक सवाल पूछा कि क्या यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट होने वाला है उससे आप खुश हैं या निराश हैं। सीधा सवाल है, कोई किसी की तरफ इंक्लाइंड या बाइस डिसीजन नहीं है या बाइस सवाल नहीं है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, आपका नाम? दाऊद मिर्जा। ठीक है, आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। कितना साल हो गया आपको यहाँ रहते हुए या काम करते हुए? कम से कम 10 साल तो हो कम से कम 10 साल से। आपको पता है पूरा एरिया रीडेवलपमेंट में जाने वाला है? हाँ जो मालूम है, मगर हमारे एरिया में कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप यहाँ ज़्यादा सुखी हैं या फिर आपको यहाँ से उठा के कहीं और रीलोकेट किया जाएगा वहाँ? हम लोग जहाँ पे हैं वहीं खुश, क्योंकि यहीं रोजी रोटी है। बिल्डिंग लेके हम लोग क्या करेंगे? रोजी नहीं रहेगी तो हम लोग करेंगे क्या? क्या लगता है आपको कि तकलीफ या फिर मुद्दा क्या है यहाँ पर? घर तो बात यहाँ पे सिर्फ रीडेवलपमेंट की नहीं है, बात है यहाँ जो इतना सारा समाज रह रहा है, 10 लाख से 10 लाख एरिया से भी से एरिया में रह रहा होगा, तो उनकी दिक्कत, आपकी दिक्कत क्या है? नहीं, सब रोजी नहीं रहेगी, घर लेके क्या करेंगे? रोजी सबसे बड़ी चीज़। मेरे हिसाब से तो मैं बोलता हूँ इसमें हम लोग सुखी है। आप सुखी हो यहाँ पे? इसी में मैं सुखी है। आप एक मिनट भाई, अभी हम लोग का मेरा 13 जन का फैमिली है। हाँ। एक ही मकान में रह रहे। अभी वो 13 जन को कैसा देगा हम लोग को? तो ऐसे तो बहुत परिवार है। अभी मेरा ही परिवार है। हम लोग देखो 3 भाई है, ये मेरा माँ है, 3 भाई हो गया, 3 बहू हो गया, 7 बच्चे हैं। कितना जन हो गया? 13 जन। 13 जन। अभी ये परिवार को कैसा एडजस्ट करेगा? प्लस ये धंधा है हम लोग का। अभी हम लोग तीनों भाई को नौकरी नहीं है, कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, जो भी है मट्टी का ही धंधा है। इसको लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? तो परिवार का गुजारा कैसा चलेगा? क्या बोलेगा बोलो? क्या बोले, बस कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो बना नहीं, भले अगर इधर बना, हम लोग भी चाहते कि कुछ नया हो। अभी नया जनरेशन आए, नया जनरेशन आ रहा है, वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छा तो लोकेट देखेगा। लेकिन मेन मुद्दा धंधे का है, बिजनेस जनरेट करने का, इकोनॉमी जनरेट करने का, घर को चलाने का। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात, ऑल ओवर वर्ल्ड का बात करूँ ना, तो यहाँ से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है माल। आप कहाँ पे भी चले जाओ, चाहे कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मद्रास चले जाओ, कोई भी एरिया जाओ, लेकिन आपको यहाँ आना ही आना है। आप ये बात लिख के ले लो, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि यहाँ के सिवा कोई आइटम नहीं मिलेगा। सबका है, ऑल ओवर इंडिया का आइटम इधर प्रोडक्ट के इधर आता है, इधर से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा, और फिर इसी को हटा के कहीं और धंधे पे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब लोगों की इकोनॉमी पे दिक्कत है, सवाल ही नहीं है। आपकी अपनी पुश्तैनी घर, ये सब चला जाएगा आपका, सवाल ही नहीं है। और कोई गारंटी नहीं है कि आपको जितना एरिया आपके पास यहाँ पर है, मैं ये तो बोल सकता हूँ कि 350 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ही होगा आपके पास खुद का अपना, और आपको अगर मिलता भी है तो 350 ही मिलेगा। हाँ तो है ना, अभी मैं 3 माला बना के रखता हूँ, तो हम लोग आराम से रह रहे ना। आप यही सुखी हो? तो हाँ, तो उसमें हम लोग एडजस्ट हो रहे हैं तीनों भाई, पर परिवार।
अभी वो 350 में तेरा को कैसे एडजस्ट करूंगा? ये भाई को सवाल। देगा तो चलेगा। हाँ, तीनों भाई को अलग अलग देता है, एक ही जगह पे देता है तो एक बार ठीक है, चलो भाई तीनों भाई को 3 रूम दे दिया तो एक बार एडजस्ट हो सकता है। अभी वो बोलेगा 350 में तुम तीनों लड़ो, तो हाथ में क्या है? 100 फुट, 100 फुट में तो एक बाथरूम बनता है आज की तारीख में। धारावी को रीडेवलप करने का सपना कोई पहली बार नहीं है। सन 1900 से लेके कई साल लगातार यहाँ पर टेंडर पास करने की कोशिश करी गई पर फेल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा और रिस्की भी है। फिर उसके बाद 22-23 में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था नव भारत मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत अडानी ग्रुप ने एक टेंडर जीता और जहाँ 80% जो शेयर थे वो अडानी ग्रुप के और 20% शेयर गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल ये भी निकल कर आता है, क्या गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सेल्फ सफिशिएंट रन कर सके बिना किसी प्राइवेट कंपनी के? लेकिन इस कहानी में पूरा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो लोग यहाँ 1 जनवरी 2000 सन से पहले रह रहे हैं उनको धारावी के अंदर 350 स्क्वायर फीट का मकान मिलेगा, ऐसा बोला गया है। ऐसा बोला गया है, लेकिन अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता है। ठीक है, इसके अलावा सन 2000 से लेके 2011 के बीच में जो लोग यहाँ रहे हैं उनको 350 स्क्वायर फीट का घर मेट्रोपॉलिटन रीजन में देने का वादा किया गया है। आपको ऐसा कुछ मालूम है? अभी ये तो नहीं बोलेंगे, मुंबई से 10 किलोमीटर के बाहर देंगे बोले। अच्छा ठीक है। इसके अलावा सन 2011 से लेके सन 2022 15 नवंबर तक जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको 350 स्क्वायर फीट का मकान देने का वादा किया गया है। हाँ, ये वादा किया गया। ये वादा किया है। आपके पास कुछ रिटर्न में ऐसा है कि आप लोगों को कुछ ऐसा घर मिलने वाला है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई ऐसा रिटर्न कमिटमेंट नहीं है? नहीं। आपके पास कोई प्रूफ है कि आप यहाँ रहते थे? हाँ, प्रूफ सब है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस पूरे एरिया में, जिसकी बिड थी सिर्फ 5,000 करोड़, लेकिन उसका प्रॉफिट बन के 95,000 करोड़ में हो गया है। क्या आपको लगता है कि आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हो, हम यहीं लोग को बिजनेस कोई करते हो? प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हम लोग सिर्फ घर मिलेगा, वो भी नीचे वाले को। और यानी बाकी जो लोग किसी को- ऊपर रहते हैं उनको कुछ नहीं उनको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, खाली नीचे वाले को प्रॉफिट है, बाकी किसी को कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है अगर जो लोग यहाँ पर ऊपर या 3rd फ्लोर में रहते हैं उनके लिए नहीं है? उनकी रोजी रोटी यहाँ से चली जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, उनकी रोजी रोटी यहाँ से चली हाँ, जाएगी, चली उनको कुछ जाएगी, नहीं उनको मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी ये जितना भी जुमला है कि 1 जनवरी 2000 से पहले वाले लोग, सब जो लोग जमीन पे, जिनके पास जमीन में मकान है उन्हीं के लिए? उन्हीं के लिए, बाकी लोगों के लिए तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास ऊपर घर होगा? नहीं। ऐसा तो अभी पूरा कम से कम 8-10 लाख लोग हैं। ऐसे पूरा 8-10 धारावी लाख के- लोग हैं। हाँ, लेकिन उसमें से 2-3 लाख कोई देगा बोले तो फिर बाकी लोग का जाएंगे क्या? आज हम धारावी आए, आपको धारावी की कहानियों से रूबरू कराया, कुछ किस्से बताए, कुछ कहानियाँ सुनाई, कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी। खैर, इन सब के बीच में हमने रीडेवलपमेंट से रिलेटेड जितने सवाल पूछ सकते थे लोगों से उतने पूछे। लोगों की इकॉनमी से लेके, लोगों के घर से लेके, जो जो सवाल आपके सामने रख सकते थे हमने रखे। अभी एक आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम रीडेवलपमेंट या फिर स्लम फ्री सिटी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या गरीबी को हटाने के बारे में बात करते हैं या गरीबों को? खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। और अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद है तो थिंक विद प्रेरित को अभी सब्सक्राइब कर लो।